दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और उनके बचे हुए क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, 10 तक के क्वेश्चन दोस्तों हमने कल किए थे, तो आज हम 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्या दे रखा है हमें फंक्शन, देखिए कि बताया गया है कि इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट में दे रखा है दोस्तों एक्स प्लस 4 और इसका कराया है डी एक्स। तो आपको फंक्शन जो दिया है वो क्या है, एक्स अपॉन रूट में एक्स प्लस 4 और डी एक्स। देखो दोस्तों, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो भी फंक्शन आपको रूट में दे रखे होते हैं, जो फंक्शन आपको रूट में दे रखे होते हैं, आप क्या करो, सबसे पहले उन्हीं फंक्शनों को सब्स्टिट्यूट करो। देखो, तो अगर मैं एक्स प्लस 4 को दोस्तों सब्स्टिट्यूट करूं, एक्स प्लस 4 को आपने टी माना सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो दोस्तों आपको इसका डिफरेंशिएट निकालोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, एक्स का dx और 4 का हो जाएगा 0 और इधर t का क्या हो जाएगा दोस्तों, dt। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे x प्लस 4 है वहां मैं t रख सकता हूं और जहां पे dx है वहां dt रख सकता हूं। देखिए, तो हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो इस प्रकार चेंज हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ दोस्तों मेरे पास x है और मैंने x प्लस 4 बराबर तो t माना है, लेकिन मैं इसी से अगर दोस्तों x की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे जो x की वैल्यू है दोस्तों वो क्या मिल जाएगी, t माइनस 4। तो जो ऊपर न्यूमिनेटर में जो x है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ t माइनस 4 और नीचे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, नीचे हो जाएगा मेरा रूट में t और dx की जगह पर dt। अब जो मेरा दोस्तों x का फंक्शन था वो चेंज होकर किस में आ गया, t में आ गया है। अभी देखिए क्या कर सकते हैं आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को दोनों की तरफ नीचे अलग अलग बांट दो दोस्तों। तो यहाँ से आपके पास रूट में और ये बच गया रूट में t, और इसका क्या करना है आपको, t के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहाँ से दोस्तों t की पावर 1 है और ये कितनी पावर है, हाफ पावर है। क्या होगा, इससे कट जाएगा पावर, तो आपके पास जो पावर बचेगी t की पावर वो 1/2 बचेगी और dt। इस फंक्शन को दोस्तों मैंने अलग कर लिया है। यहाँ दोस्तों 4 और t की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो दोस्तों लिख जाएगा आपको माइनस का और ये हो जाएगा 4 और t की पावर माइनस का 1/2 और dt। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग टर्म में पार्ट होके आ गए हैं दोस्तों, अब क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा दोस्तों t की पावर 1/2 और प्लस 1 और धन में इसके बटे में t 1/2 प्लस 1 माइनस 4 कॉन्स्टेंट टर्म आगे आ जाएगा दोस्तों। इधर क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और इसके बटे में भी माइनस 1/2 और प्लस 1 और प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म c आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 2 1 जा 2, 2 और 1 3। तो इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर t की पावर 3/2 और नीचे भी क्या लिखा जा सकता है, 3/2 माइनस 4 मेरा कांस्टेंट है दोस्तों। यहाँ बचेगा, एक में से आधा जाएगा तो आपके पास 1/2 बचेगा और डिनोमिनेटर में भी 1/2 बचेगा और प्लस में c। अभी क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये जब उल्टा होगा तो आप इसे लिख सकते हो क्या, 2/3। दोस्तों, जो t की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की थी फंक्शन में, वो t की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइनल आंसर में रखनी पड़ेगी। तो ऐसे t की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, x प्लस 4। तो हम क्या रखेंगे, t की जगह पर x प्लस 4 रख देंगे और होल पावर कितना है दोस्तों हमारे पास, 3/2। ठीक है, यहाँ से माइनस और ये दोस्तों 2 ऊपर जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 8 और यहाँ x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 t के स्थान पर x प्लस 4 की होल पावर 1/2 और प्लस में c। यही क्या है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना था, जो भी आपके पास रूट में फंक्शन दिया गया है उसको मैंने t माना है और t मान के जो भी फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट किया है उसी का जो सब्स्टिट्यूशन है वो इसमें मैंने क्वेश्चन में लगाकर लिख दिया है। तो मेरा जो फंक्शन है वो t में आ गया है, t के सापेक्ष ही इंटीग्रेट करके और फाइनल आंसर में x का जो सब्स्टिट्यूट किया था t के स्थान पर उसको t के स्थान पर पुट कर दिया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्या दिया है, फंक्शन दिया है x³ माइनस 1 की होल पावर 1/3 1/5 और इन टू में दोस्तों x की पावर 5 और dx। कहा है हमसे दोस्तों कि इसका आपको क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेट करना है। मैंने दोस्तों आपको बताया था जो भी आपके फंक्शन, यहाँ पावर कितना 1/5 लगा कर दिया है दोस्तों, इसका इंटीग्रेट हम नहीं जान पाते हैं तो हम क्या करेंगे, इस चीज को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो देखना दोस्तों 1/5 किसके रूट में दिया गया है, तो देखो मैं क्या करूंगा, x की पावर 3 और -1 को
टी सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे इसका डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो देखो इसका डिफरेंशिएट मुझे मिलेगा 3x² और 1 का मिल जाएगा 0 और इधर करूंगा तो dx x का क्या था दोस्तों और इधर हो गया dt। तो इसका जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास मिल गया दोस्तों 3 और x² और dx और बराबर में क्या हो गया dt। अब देखो दोस्तों मैं क्या करता हूँ फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसी के अकॉर्डिंग। तो देखो मैंने क्या किया x माइनस वन एक्स क्यूब माइनस वन को मैंने t माना, तो यहाँ दोस्तों हमारे पास रहेगा t की पावर 5। एनी प्रॉब्लम। और दोस्तों यहाँ जो आपको दिख रहा है x की पावर कितना है 5 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 और dx के दोस्तों सकते हो अगर आप dx के यहाँ से वैल्यू निकालोगे, dx की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा dt अपॉन में 3x²। तो यहाँ dx के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, dx के स्थान पर लिख सकते हो dt अपॉन में 3 और x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा x की पावर 1/5 t की पावर 1/5 दोस्तों बचा x³। देखना अगर मैं x³ की वैल्यू दोस्तों इस वाले फंक्शन से निकालना चाहूँ, देखो x³ की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ तो मेरे पास x³ की वैल्यू जो आएगी वो t+1 आ जाएगी, क्योंकि 1 का आपको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा t+1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा t+1 और इंटू में क्या, इंटू में दोस्तों आपको मिलेगा dt और अपॉन में 3, dt और अपॉन में 3। तो क्या करेंगे 3 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से 1/3 आपका क्या होगा फंक्शन के बाहर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो फंक्शन के बाहर 1/3 और इंटीग्रेट का चिन्ह यहाँ से दोस्तों जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका x की पावर 1/5 का t में, तो यहाँ x की पावर 1 है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 6, 5 बन जा 5 और 1 6। तो आप जानते हो यहाँ से क्या आपको मिलेगा t की पावर 6/5, ये आपके पास यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में जब दोस्तों 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो क्या मिलेगा t की पावर 1/5 ही मिलेगा। अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब आपका पूरा फंक्शन दोस्तों t में बन गया है। अब क्या करेंगे आप विद रेस्पेक्ट टू t इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा 1/3 तो हमारे पास है ही, इंटीग्रेट जब आप दोस्तों इसका करोगे तो आपके पास मिलेगा t की पावर 6/5 और प्लस में क्या करेंगे दोस्तों 1 और नीचे भी डिनोमिनेटर में 6/5 प्लस में 1 और यहाँ दोस्तों प्लस लगा कर दिया गया है। यह t की पावर कितना है 1/5 और प्लस में 1 और इधर भी दोस्तों क्या हो जाएगा t 1/5 और प्लस में 1, ठीक है ना। पावर c लिखी जाती है और प्लस में कांस्टेंट टर्म आप क्या लिख सकते हो c लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा 1/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास मिलेगा 5 बन जाए 5, 5 और 6 11, तो आपको पास मिलेगा 11/5 और इधर भी आपके पास 11/5 प्लस में दोस्तों प्लस में आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा t की पावर 6/5 और इधर भी 6/5 और प्लस में c। आप जानते हो दोस्तों नीचे क्या है आपको कंप्लीट फ्रैक्शन दिया गया है, आप इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर जाएगा ये, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5/11 3 जा 33, 11 3 जा 33। अगर आप दोस्तों t की वैल्यू पुट करोगे जो आपने माना गया था, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या है t की वैल्यू x³ - 1, तो यहाँ से लगाओ, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों x³ - 1 की होल पावर 11/5, ठीक है ना दोस्तों। बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया है। अब दोस्तों आप इसको भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो 5 ऊपर आएगा, तो 5 हो जाएगा ऊपर और यहाँ कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18 लिखेंगे और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों x³ - 1 की होल पावर 6/5 और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म c और यही क्या रहने वाला है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। आशा करता हूं कि आपको इसका डिफरेंशिएट समझ में आया होगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों समझ ना आया हो तो आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें और इसे समझने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। आपके पास क्या दिया है फंक्शन आपको दे रखा है x² ऊपर दिया है दोस्तों, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2 + 3x³ की होल पावर 5। तो दोस्तों होल पावर 5 दे रखे हैं तो होल पावर 5 को हम खोल तो नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे हम होल पावर 5 वाले जो फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप 2 + 3x³ को आप क्या मानोगे t सब्स्टिट्यूट करोगे। t सब्स्टिट्यूट करने पर आप इसका डिफरेंशिएट जब निकालोगे दोस्तों यहाँ से मिलेगा 0 और प्लस में क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और इधर से मिलेगा दोस्तों आपको x² और dx इक्वल टू में क्या मिलेगा dt। यहाँ से आप जानते हो आपके पास क्या हो जाएगा 9x² और dx बराबर dt।
क्योंकि दोस्तों आपके पास देखो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर और dx है, 9 नहीं है ना। यहाँ से क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकालोगे, एक्स स्क्वायर dx की जब वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा dt अपॉन 9। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे दोस्तों तो देखो एक्स स्क्वायर dx की जगह पर आप dt अपॉन 9 लिख सकते हो, और इस वाले फंक्शन की जगह क्या लिख सकते हो, इस वाले फंक्शन की जगह लिख सकते हो आप t की पावर 5, क्योंकि आपने पूरा फंक्शन किस में, t में एज्यूम किया है, पावर 5 ही बच गया है। और इधर में dx की जगह लिख सकते हो dt और अपॉन में 9। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 9 हमारा आगे आ जाएगा। तो इधर देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/9, और इंटीग्रेशन में दोस्तों बचेगा क्या, बचेगा 1/t की पावर 5 और dt। दोस्तों जो इंटीग्रेशन ये है ना दोस्तों सब्स्टिट्यूशन वाले, इसमें क्या है, आपको बस जो चीज सब्स्टिट्यूट करनी है उसको बस चुनना आना चाहिए। आपको ये पता लगाना है फंक्शन को देखकर कि इस फंक्शन में मैं क्या सब्स्टिट्यूट ऐसा कर दूं, या फिर क्या ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दूं जिससे ये फंक्शन बहुत इजी टर्म में हो जाए। अगर आप ये चीज सीख गए, सब्स्टिट्यूट करना सीख गए, तो ये फंक्शन में कुछ नहीं बचता है। देखो कितना भयंकर फंक्शन दे रखा था, और जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया ये, तो ये पूरा वाला क्या हो गया, नीचे टी हो गया, नीचे टी हो गया, और अब इसका जो डिफरेंशिएट मिला मुझे वो क्या मिला, 9x² dx मिला। जबकि मेरे पास क्या था, x² dx तो है, तो dt अपॉन 9 मेरा इधर आ गया, 1/9 आगे चला गया। अभी देखो ये फंक्शन बच गया, यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, 1/9 आपका ऐसे ही रहेगा, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप लिख सकते हो t की पावर -5 और dt। जब आप दोस्तों इंटीग्रेट जब आप करते हो तो आप जानते हो जो भी पावर रहती है उसमें 1 ऐड करते हैं, और नीचे भी पावर में 1 ऐड करते हैं, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c आ जाता है। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/9 तो हमारा कांस्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा t की पावर -4 और अपॉन में -4। दोस्तों -4 को आगे लेके जाओगे तो आप यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/36, और ये t की पावर -4 नीचे आएगा तो t की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें ये फाइनल आंसर t में भी नहीं देना है, तो हमें t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। जब नीचे आएगा दोस्तों आप इसे 36 के इंटू में लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, 2 + 3x क्यूब की होल पावर कितना हो जाएगा 4, और प्लस में कांस्टेंट टर्म आपका c आ जाएगा। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको इसका इंटीग्रेट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दिया है 1/x और log x की होल पावर m। तो मैंने आपको बताया जब ऐसी पावर्स दी गई हों जिन्हें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते या खोल नहीं सकते, तो आप ऐसे फंक्शन को क्या, ऐसे जो फंक्शन है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, log x की पावर m दे रखी है, तो m को तो हम कैसे भी फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते ना, log m x की पावर m। तो क्या करोगे आप, log x को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो देखो log x को जैसे आपने t एज्यूम किया या t सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट आपको मिलेगा 1/x और dx इक्वल टू dt। तो देखिए जो मैंने चूज किया सब्स्टिट्यूट करने के आधार पर, अभी मैं क्या करूंगा उसी चीज को इधर देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/x dx, तो मतलब 1/x और dx तो dt के बराबर हो गया। फंक्शन क्या बच गया, log x की पावर n, डिनोमिनेटर में है तो log x मैंने t माना है, तो दोस्तों क्या बचेगा, t की पावर m और dt, क्योंकि ये सब चीज क्या हो गया, dt हो गया है। अभी इसको पावर को आप ऊपर लेके जाओगे तो आप इसे लिख सकते हो t की पावर -m, क्योंकि पावर ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इंटीग्रेट करोगे आप t के सापेक्ष, तो इसका इंटीग्रेशन जैसे आप निकालोगे दोस्तों तो आपके पास मिलेगा t की पावर -m+1 और -m+1, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म c। तो देखो जैसे ही आप इसको आप t का आंसर भी लिखोगे जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x की होल पावर -m+1, और दोस्तों यहाँ भी -m+1, और प्लस में क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म c रहेगा। समझ में आया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। देखिए इधर ही बता देता हूं मैं 15 क्वेश्चन नंबर को, थोड़ा इजी ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फंक्शन x dx और 9 - 4x²। तो देखो दोस्तों 9 - 4x² दे रखा है। मैंने आपको फर्स्ट डे आपको बताया था जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप क्या रखा करो, अपने माइंड में ये सोच के रखा करो कि मुझे जो फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है
उस वाले फंक्शन का जिसे मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ उसका डिफरेंशिएट मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है कि नहीं है। अगर आपके पास उसका डिफरेंशिएट मौजूद है तभी आप उसे सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, ठीक है ना। देखो अगर मैं यहाँ से 9 माइनस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करूँ दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे इसे जो x का फलन है वो कितना है एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट जो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा 2x। तो यहाँ से 2 तो कांस्टेंट टर्म में चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्या x मिलेगा जो फंक्शन है x वाला। तो इसका मतलब x मेरे पास है, तो इसका मतलब मैं जो है 9 माइनस 4x स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, 9 माइनस 4x स्क्वायर को क्या किया, t सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट मिलेगा आपको माइनस, और ये हो जाएगा 8 और x, ठीक है ना, और dx बराबर dt। दोस्तों यहाँ 8 आ गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 8 क्या कुछ भी आ जाए, कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी आ जाए, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो x का फलन है ना वो तो आपको मिलना ही चाहिए डिफरेंशिएट करने के बाद में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 8 और dx, सॉरी माइनस का 8 और x, माइनस 8x dx बराबर dt। तो यहाँ से दोस्तों जब आप x dx की वैल्यू जब आप निकालोगे, x dx की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास आएगा dt अपॉन माइनस 8। तो इसका मतलब dx dx की आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ मैं लाइन खींचूं तो आपके पास जो फंक्शन बचा वो क्या बच गया, यहाँ से आप लिख सकते हो 1 अपॉन टी, और dt के स्थान पर लिख सकते हो dt अपॉन माइनस 8। तो माइनस का 1 अपॉन 8 जैसे ही आपके पास आगे आ जाएगा तो आपका फंक्शन जो बचेगा दोस्तों वो बचेगा 1 अपॉन टी और dt। 1 अपॉन 8 तो ऐसे ही रहेगा, और आप जानते हो 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या हो जाएगा, log t और प्लस में c। आप क्या करोगे, t जो फंक्शन आपने डिफरेंट सब्स्टिट्यूट किया है उसकी वैल्यू लगाओगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 8 और log फंक्शन t का जो वैल्यू है वो दोस्तों आपको क्या पास क्या है 9 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर और प्लस में c, कांस्टेंट टर्म c भी जुड़ जाएगा, और यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको इसका इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके पास क्या दे रखा है, ए की पावर में फंक्शन पहुंचा दिया है 2x प्लस 3 और dx, और कह रहा है इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आपने देखा फंक्शन में 2x प्लस 3 दे रखा है, तो आप क्या करोगे 2x प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि आप जो फंक्शन है 2x प्लस 3 उसका e की पावर में आप इंटीग्रेट जानते ही नहीं है। तो क्या करोगे, t सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट आपको पास मिलेगा 2 और dx बराबर dt, और जो यहाँ से dx की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी dt अपॉन में 2। ये चीज मैं क्या करूंगा फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो देखो e की पावर में मैंने क्या माना, t माना है फंक्शन को, तो t लगा देंगे, और dx की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी dt अपॉन में 2। तो आपके पास क्या होगा 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा, और जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास e की पावर t और dt। और आप जानते हो दोस्तों e की पावर t का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है e की पावर t ही होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो e की पावर t और e की पावर t प्लस में c, ठीक है ना, e की पावर t प्लस में c। अब t की जो फंक्शन आपने डिफरेंस सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस में c। फाइनल आंसर आया आपको क्या 1 अपॉन 2 e की पावर 2x प्लस 3 और प्लस में c। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों इससे भी और ज्यादा इजी है। क्या दिया है, इंटीग्रेट का चिन्ह लगा कर दिया है, और बोला गया है कि आपको फंक्शन दे रखा है, ऊपर x है और नीचे दिया गया है e की पावर x और स्क्वायर और dx। दोस्तों जैसे ही यहाँ मेरे पास e की पावर में ये वाला फंक्शन था मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया। आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स स्क्वायर को जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे दोस्तों तो यहाँ से आपको इसका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, आपको 2x और dx मिल जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dt। तो आपके पास ऊपर फंक्शन में देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो गया, और आपके पास दे रखा है x dx। तो यहाँ से आप x dx की जब आप वैल्यू निकालोगे, x और dx की जब आप वैल्यू निकालोगे दोस्तों यहाँ से हो जाएगा dt अपॉन 2। तो जो आपका फंक्शन है दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों e की पावर माइनस में t, सॉरी प्लस में ही रहेगा, ऊपर जाकर माइनस रहने वाला है। यहाँ से t माना है तो t और ऊपर जाएगा दोस्तों, तो इसका जो ऊपर जब लिखोगे तो आप इसे लिख सकते हो e की पावर माइनस t और dt। आप दोस्तों e की पावर t का डिफरेंशिएट जानते हो, e की पावर t ही होता है, और माइनस t का क्या रहेगा माइनस और आगे आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसे, और दोस्तों 1/2 भी तो रहेगा, 1/2 आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि 1/2 भी तो मल्टीप्लाई में मिला है मुझे, क्या 1/2 भी आगे रहेगा, तो आप लिख सकते हो 1/2 और e की पावर माइनस t इंटू में -1 और प्लस में c।
तो यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, -1/2 e की पावर -t और प्लस में c। t की जो वैल्यू है आपको वो क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा। यहाँ से आपको पास मिलेगा -1/2 और t को दोस्तों जब नीचे लेके जाओगे आप इसे लिख सकते हो e की पावर x² और प्लस में c। यही क्या रहेगा, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। देखो अगर समझना आया तो दोबारा समझो। e की पावर -t था दोस्तों, तो नीचे लेके गया तो e की पावर t हो गया। t की वैल्यू आपके पास कितनी है, x² और प्लस में c। ये वाला माइनस, अगर आप सोच रहे हैं ये वाला -1 कहाँ से आया, दोस्तों t की पावर में -1 दे रखा है, तो -1 जब आप इसका डिफरेंशिएट और करोगे e की पावर t का, तो e की पावर t रहता है, लेकिन माइनस है तो वो मुझे -1 भी दे देगा, इसलिए ये वाला माइनस भी लगाया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास क्या दे रखा है, e की पावर में tan इनवर्स x और नीचे क्या दे रखा है 1 + x² और dx। और क्या है, कहा गया है कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। दोस्तों e की पावर में आपको tan इनवर्स x दे रखा है, तो e की पावर में tan इनवर्स x का इंटीग्रेट तो आप जानते नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स x की जगह पर आप t पुट करोगे, तो tan इनवर्स की जगह पुट करोगे तो दोस्तों tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है वह क्या होता है आपके पास 1/1 + x² और dx = dt। तो देखिए दोस्तों मेरे पास dx के नीचे क्या है 1 + x² मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास बच जाएगा e की पावर t और dt। e की पावर t का फंक्शन आप जानते हो दोस्तों, e की पावर t + c हो जाएगा, और t आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है वही t की वैल्यू रहने वाली है। तो आपने t को क्या सब्स्टिट्यूट किया है दोस्तों, tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x और प्लस में c। और यही क्या रहने वाला है, इसका फाइनल दोस्तों फाइनल आंसर रहने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या करना था, बस e की पावर में tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x को ही सब्स्टिट्यूट करने से फंक्शन सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है 19। देखिए 19 जो क्वेश्चन है आपके पास क्या दे रखा है, दे रखा है मुझे cos और रूट में दोस्तों आपको √x और इधर भी डिनोमिनेटर में भी √x, और कहा गया है कि इसका इंटीग्रेट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो दोस्तों मेरे पास में क्या दे रखा है, √x दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आप जानते हो कि √x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो, और मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया t मानकर। तो आप इसका डिफरेंशिएट जब आप निकालोगे दोस्तों तो आपके पास मिलेगा 1/2 और x की पावर 1/2 में से -1, और इसके साथ इसके इंटू में क्या dx इक्वल टू में dt। तो देखो दोस्तों यहाँ से जब मैं पावर को माइनस करूंगा तो 1/2 में से -1 करोगे तो आपके पास मिलेगा 1/2 और x की पावर -1/2 और dx बराबर dt। यहाँ से दोस्तों पावर माइनस है, नीचे लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हो 1/2, और नीचे पावर जब पॉजिटिव होगी तो उसको आप रूट भी बना सकते हो। तो आपने क्या लगा 1/2 और रूट में √x और dx बराबर dt। ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों देखो जो फंक्शन है आपके पास, जो क्वेश्चन है वो dx भी है यहाँ और √x भी है, 2 नहीं है, तो 2 क्या होगा, 2 dt की तरफ चला जाएगा। देखो जो मेरा फंक्शन है वो क्या बचेगा, cos, इसको मैंने क्या माना, t माना है दोस्तों, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt, और इनटू में दोस्तों 2 भी मिल जाएगा। 2 दोस्तों कांस्टेंट टर्म है, तो 2 तो आपके पास क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो जैसे ही आपने 2 को आगे लिखा तो आपके पास इंटीग्रेशन के लिए जो फंक्शन है वो क्या बचा, cos t और dt। आप जानते हो दोस्तों cos t का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है, cos t का इंटीग्रेट sin t हो जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हो sin t और प्लस में c। 2 आपका कांस्टेंट है, t की वैल्यू जो दोस्तों आपने पुट की है, सब्स्टिट्यूट की है, वही आपको t की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2 sin और रूट में x और प्लस में c। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास क्या दे रखा है, e की पावर 2x - 1 और e की पावर 2x + 1। अभी दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन किया था cos वाला, वो क्वेश्चन नंबर 19 नहीं था, वो क्वेश्चन नंबर 26 था। वो बाय मिस्टेक मेरे से नोट हो गया तो उसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन कर दिया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी कराने वाला हूँ। तो देखो फंक्शन आपको ये दे रखा है दोस्तों, अगर आप देखोगे इस फंक्शन में, अगर आप किसी भी टर्म को सब्स्टिट्यूट करो तो आपको उसका डिफरेंशिएट करने पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ देखो एक e की पावर आपको कितना दे रखा है, e की पावर 2x दे रखा है। तो क्या दोस्तों आप e की पावर 2x को ऐसे नहीं लिख सकते हो, e की पावर x इंटू e की पावर x, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। तो देखो मैंने इधर भी ऐसे लिखा और -1, नीचे भी आप ऐसे लिखोगे दोस्तों e की पावर x और e की पावर x और +1।
आप क्या करोगे दोस्तों, e की पावर x ऊपर से कॉमन लोगे। तो जैसे ही आप e की पावर x ऊपर से कॉमन लोगे दोस्तों, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, e की पावर x। यहाँ पर दोस्तों e की पावर x नहीं है तो क्या होगा, e की पावर x का डिवाइड लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/e की पावर x। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। जो चीज किसी टर्म के पास नहीं होती है दोस्तों, उस चीज को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो उस चीज में उसका क्या होता है, डिवाइड लग जाता है। यहाँ से भी नीचे से भी आप e की पावर x जब आप कॉमन लोगे तो देखो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा e की पावर x और प्लस में 1/e की पावर x। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। e की पावर x से e की पावर x आप काट दोगे दोस्तों, देखो आपके पास जो फंक्शन बचा है वो क्या बचा, e की पावर x। ये पावर जब दोस्तों ऊपर जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर माइनस x। नीचे भी क्या होगा दोस्तों, e की पावर x। ये पावर ऊपर जाएगी तो दोस्तों प्लस में e की पावर x और dx। आशा करता हूँ यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही आप देखो आपके डिनोमिनेटर में क्या है, e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस x। आप क्या करोगे, इस चीज को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आपने किया e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस x को आपने t सब्स्टिट्यूट किया दोस्तों। तो देखो सब्स्टिट्यूट करने पर आपको क्या मिलेगा, देखना यहाँ से मुझे e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होता है दोस्तों, और e की पावर माइनस x का आप करोगे तो e की पावर माइनस x, और माइनस x की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, -1 और मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा dx बराबर dt। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा e की पावर x और माइनस का e की पावर माइनस x और dx बराबर dt। तो देखो जो मेरा क्वेश्चन था दोस्तों, जो मैंने सब्स्टिट्यूट करने से पहले जो क्वेश्चन देखा, वहां मेरे पास क्या था, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और dx। तो देखना यही तो मिल गया मुझे डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट करके जब मुझे यही मिल गया है तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को चेंज करूंगा सब्स्टिट्यूट करने के हिसाब से। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा आपका dt और नीचे आपने फंक्शन को क्या माना है, t। तो यहाँ से आपको जो फंक्शन है दोस्तों, जो इंटीग्रेट होके क्या मिलेगा, log t और प्लस में c। ठीक है ना, और t की वैल्यू जो आपने दोस्तों सब्स्टिट्यूट किया है वही आपको क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, log, और इधर से आप लिख सकते हो e की पावर x और प्लस में e की पावर माइनस x और प्लस में c। और यही क्या रहने वाला है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा यहाँ से इसको पावर 2 था तो पावर 2 को मैंने मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग टर्म में तोड़ लिया और उसके बाद कॉमन लेके मैंने कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन दिया आपको e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x। अभी जो मैंने सॉल्व किया था फंक्शन दोस्तों, वो क्या था, वहां बस इसमें क्या है, बस 2 और दिया गया है और बाद बाकी जो बचा हुआ फंक्शन था वो बिल्कुल सेम था। तो क्या करोगे आप, इसमें e की पावर 2x जो डिनोमिनेटर है उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो t के सापेक्ष, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2 का जब आप 2x का करोगे तो आपके पास 2 मिलेगा। यहाँ से दोस्तों मिलेगा आपके पास e की पावर माइनस 2x, और e की पावर माइनस 2x का जब आप करोगे तो आपको -2 और मिल जाएगा। तो और dx बराबर यहाँ से आप लिख सकते हो dt। दोस्तों 2 आप जब कॉमन लोगे दोनों साइड से तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से मिलेगा 2e की पावर 2x और माइनस में e की पावर माइनस 2x और dx बराबर dt। देखना जो मेरे पास न्यूमरेटर है दोस्तों वो क्या है, यही है, बस मेरे पास क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, dt की साइड में पहुंच जाएगा। तो देखो मेरे पास जो फंक्शन है वो ऊपर क्या हो जाएगा, 1/t और dt अपॉन में 2। ये मेरे पास मेरा फंक्शन बन जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद में। देखो दोस्तों 1/2 आपका आगे आ जाएगा। 1/2 जैसे ही आपने आगे लिखा तो फंक्शन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log t और प्लस में c। ठीक है ना, अब क्या करोगे आप, c को सब्स्टिट्यूट किया है तो c की वैल्यू रखोगे। तो यहाँ से आप लिखोगे 1/2 log और ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस का 2x और प्लस में c। और यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इसका वीडियो मतलब इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया हो। और कुछ नहीं किया था दोस्तों, जो मेरे पास नीचे फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद में मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल अगली क्लास में जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं दोस्तों इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ। आप देख रहे हो मेरे को पंखा भी बंद करना पड़ता है आपकी रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए, क्योंकि अगर मैं पंखे को चालू करता हूं तो दोस्तों उसमें से साउंड आता है जो कि आपकी वीडियो खराब कर देता है। इसलिए दोस्तों हमारी मेहनत भी थोड़ा रंग लाए, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। चलते हैं, तो कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।